यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है, हम सीटेट की तैयारी करें। सीटेट संस्कृत सब्जेक्ट आपका है संस्कृत। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर है जो नवंबर 2012 में आपका पेपर हुआ था। पार्ट फर्स्ट यानी जो पेपर आपका है पेपर फर्स्ट हम कर रहे हैं 1 to 5th। तो जो पेपर आपका होता है पेपर फर्स्ट उसमें आपका पहली से 5वीं तक जो पेपर आपका होता है इसमें जो आपका पार्ट फिफ्थ आपका आता है जिसमें 121 से 150 तक आपके क्वेश्चन होते हैं संस्कृत के। वे क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, अब आपका नेक्स्ट पेज है। ये आपकी है क्लास नंबर 10, 10वीं क्लास आपकी है। 9 क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हो जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है, निर्देश आपको दिया गया सर्वाधिक है, समीचीन है, चितवा, निम्नलिखित प्रश्नम है, उत्तरम ध्यातम। तो आपको निर्देश दिया गया है निर्देश आपको दिया गया कि सबसे उचित आपको जो प्रश्न आपको दिया गया तो प्रश्न का उचित उत्तर आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, संस्कृत पाठ्यक्रमे संवाद लेखस्य मूलोद्देश्य अस्ति। क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया जो संस्कृत पाठ्यक्रम में जो संवाद का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। तो मूल उद्देश्य आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए व्याकरण परिशुद्धता, ऑप्शन बी संप्रेषण कौशलानी, ऑप्शन सी सृजनात्मक क्षमता, ऑप्शन डी गति लेखन में। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए व्याकरण परिशुद्धता। तो जो संस्कृत पाठ है आपका संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो संवाद लेख का जो मूल उद्देश्य है वो आपका है वो उद्देश्य आपका है व्याकरण परिशुद्धता होता है। व्याकरण क्या आपकी परिशुद्धता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यत्की तृतीय पाठ्यते सदैव एव अगम्यते यत। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें आपसे पूछा गया है आपका छात्रा जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, तो व्यक्ति आपका है ऑप्शन ए आपका है अनौपचारिक वार्तालाप समय छात्रा सावधाना भवंती, ऑप्शन बी शिक्षक है सामाजिक स्तर है आर्थिक स्तर है भिन्न भवती, ऑप्शन सी छात्रा विनय योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमियुक्ता भवंती, ऑप्शन डी कोडपी अध्यापक है अथवा अधिगंतक संस्कृत विषय पूर्णतः ना निपुण। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी राइट है, छात्रा विनय योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमियुक्ता भवंती। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड यानी जो इसका तात्पर्य आपका छात्रों की भिन्न भिन्न योग्यता और व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि से युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, शीर्षक से मुख्य संबंध है भवती। तो जो क्वेश्चन है आपका जो शीर्षक है आपका जो शीर्षक है वो किससे संबंधित है, मुख्य है जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन नंबर ए शीर्षक का मुख्य संबंध आपका किससे है, ऑप्शन ए पाठस्य मुख्य सुक्त्या, ऑप्शन बी संपूर्ण पाठेन, ऑप्शन सी मुख्य पात्रस्य कथनेन, ऑप्शन डी पाठस्य मुख्यांशेन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है पाठस्य मुख्यांशेन। क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड तो इसमें पूछा गया था तो शीर्षक का जो मुख्य संबंध है वो आपका पाठ के मुख्य अंश से होता है। किससे? पाठ के मुख्य अंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति। क्वेश्चन जो आपका है तो रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है। तो रचनात्मक जो शिक्षण है उसका अभिप्राय किससे है? ऑप्शन ए छात्रा स्वानुभवानुगुणन पाठ्य संबंध वाक्यादिनन व्याख्यान कुर्वन्ति शब्द पद, ऑप्शन बी अध्यापक कथनानुगुण शोध कार्य कुर्वन्ति, ऑप्शन सी स्व पाठानुगुण विभिन्न साहित्य सामग्र्य रचयन्ति, ऑप्शन डी छात्रा पाठ्य सामग्र्य विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, स्व पाठानुगुण विभिन्न सहायक सामग्र्य रचयन्ति। तो क्वेश्चन में जो रचनात्मक जो शिक्षण है उसका जो अभिप्राय होता है वो होता है आपका स्व पाठन गुणन यानी सहायक सामग्र्य रचयन्ति। तो जो रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है वो विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री का प्रयोग कर स्वयं के पाठ को पढ़वाना
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। संस्थासु अंतरशैक्षणिक संपन्नमूल विनिमयकरण संवहन तंत्र ज्ञानम है, तो कम्युनिटिव टेक्नोलॉजी ये आपका दिया गया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है, तो संस्थाओं में अंतरशैक्षणिक जो संपन्नमूल विनिमयकरण संवहन तंत्र ज्ञान होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी टेलनेट, ऑप्शन सी एयरनेट, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो राइट आंसर क्या है आपका अंतर्जालम, इंटरनेट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वास्तविकात्मक वर्चुअल रियलिटी, क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका इसमें पूछा गया आपका वास्तविकात्मक वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन ए दूरदृश्य गोष्ठी, ऑप्शन बी संगणन यंत्र परग्रत क्रम मेकमय, ऑप्शन सी वीडियो डिस्क, ऑप्शन डी दूर गोष्ठी। तो राइट आंसर क्या आपका संगणक यंत्र द्वारा परग्रत क्रम केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। यानी जो वास्तविकात्मक आपकी है, तो वास्तविकात्मक आपका क्या है, यह आपका होता है संगणन के द्वारा परग्रत क्रम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विस्तृत पदानना प्रति परक्रम है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 में यानी विस्तृत पद में जो आपको पद दिया गया इसमें प्रतीप क्रम है। ऑप्शन ए भारत यूरोपीय भारोपीय, ऑप्शन बी प्रयोजक है अप्रयोजक है, ऑप्शन सी मंत्र संस्कृत में मंत्र हिंदी, ऑप्शन डी चोर चुरती। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका है चोर चुरती, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पदध्वयु समस्या पदस्य उदाहरणम है। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका पदध्वयु समस्या पद जो उदाहरण में है वो क्या है आपका, तो जो पद में जो समस्या पद आपका है उसका उदाहरण आपका पूछा गया है। या ऑप्शन ए आपका है रामकक्ष कृष्ण, ऑप्शन बी वात नियंत्रण करदाता, ऑप्शन सी तैलकूप है मुद्रण कर्गजम, ऑप्शन डी शिरोवेदना वृषापाद। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए रामकक्ष कृष्णंस। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भाषा अर्जन है आवश्यक माँ। क्वेश्चन यानी भाषा अर्जन जो है वो आवश्यक है। ऑप्शन ए व्याकरण ज्ञान से व्यवस्थित प्रयोग है कंठस्थीकरण में तथा पदाना, ऑप्शन बी मातृभाषया तथा द्वितीय भाषया मानव मस्तिष्क अंत सामर्थ्य निर्दृष्टि, ऑप्शन सी मातृभाषा ज्ञानावगमन क्रम में क्या विद्यार्थी है, ऑप्शन डी कंठस्थीकरण तथा आवश्यक पदाना प्रयोग है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है व्याकरण ज्ञान से व्यवस्थित प्रयोग है कंठस्थीकरण तथा पदाना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में था आपका जो व्याकरण ज्ञान से जो व्यवस्थित प्रयोग तथा पदाना कंठस्थीकरण यानी भाषा अर्जन के लिए जो आवश्यक है वो है आपका व्याकरण ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग तथा पदों का कंठस्थीकरण करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एनसीएफ 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतना एवं साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जन है मान्यता। तो इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन 10 में, तो एनसीएफ जो आपका 2005 के अनुसार जो काल्पनिक चिंता एवं साक्षरता द्वारा जो ज्ञानार्जन है आपकी मान्यता है। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी तृतीय भाषा, ऑप्शन सी शास्त्रीय भाषा, ऑप्शन डी द्वितीय भाषा। तो राइट आंसर क्या है आपका मातृभाषा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भाववाच्यात्मक क्रियापद से उदाहरण मस्ती। ऑप्शन ए तो भाववाचक जो क्रियापद है उसका उदाहरण, तो भाववाचक केवल ऑप्शन ए आपका है भोजनम खादती, ऑप्शन बी लेख लिखती, ऑप्शन सी नृत्यन करोती, ऑप्शन डी हंसती। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी लेख लिखती आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नाम पद केंद्रीकृत उपगम है मान्यता यत्र अधिक अधिगमनम संगठनात्मक है।
क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपसे पूछा गया है, तो नाम पद केंद्रित जो उपागम है उसमें यह माना जाता है कि संगठनात्मक जो आपका है ऑप्शन ए अध्यापक विषय सामर्थ्य अनुगुणम, ऑप्शन बी शैक्षिक तंत्र अनुगुणम, ऑप्शन सी शैक्षिक तंत्र अनुगुणम, ऑप्शन डी विद्यार्थिना रुचिर अनुगुणम क्रियता। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, विद्यार्थी रुचिर अनुगुण क्रियता। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है यह आपका यानी जो आपका नाम पद केंद्रित उपागम में क्या ये माना जाता है कि जो संगठनात्मक रूप से अधिगम छात्रों में क्या होती है, रुचि अनुगुण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आकलनस्य निष्कर्ष क्राइटेरिया। ऑप्शन ए, तो आकलन का जो निष्कर्ष है वो क्या है आपका, ऑप्शन आकलन आपका निकलता है, आकलन क्या निकलेगा, ऑप्शन ए प्रश्न कर्मेण अडकाना विभाग है, ऑप्शन बी विद्यार्थिन्या सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम, ऑप्शन सी अडकन मार्गदर्शिका, ऑप्शन डी परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देश है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी विद्यार्थिना सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम। तो क्वेश्चन में क्या आपका जो आकलन निकलता है वो आपका निकलता है सामान्य ज्ञान से विद्यार्थियों के सामर्थ्य का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यद्यपि इति पदे संयुक्ताक्षर अस्ति। तो जो यद्यपि आपका जो पद है इसमें जो आपका संयुक्ताक्षर जो आपका है, तो संयुक्ताक्षर तो पद में यद्यपि पद में जो संयुक्त अक्षर है वो कौन सा आपका है, ऑप्शन ए यद है, ऑप्शन बी पैद है, ऑप्शन सी यप है, ऑप्शन डी घ, ऑप्शन डी आपका है ध। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी आपका है द और यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, पठन संदर्भे भाव ग्रहण प्राक्षत। तो क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका क्वेश्चन में, तो जो पठन संदर्भ के अंतर्गत जो आपका भाव ग्रहण का जो परीक्षण है वो किया जाता है, पठन संदर्भ के अंतर्गत भाव ग्रहण का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए टिप्पणी निर्माण द्वारा, ऑप्शन बी सारांशेन, ऑप्शन सी अवरोधनार्थ प्रक्रिया द्वारा, संभाषण वाक्यायनी, ऑप्शन डी टिप्पणी लेखन द्वारा। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी अवरोधनार्थक प्रक्रिया द्वारा संभाषण वाक्यायनी। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, तो बिना अवरोध के संभाषण वाक्य प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए अब आपको निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नाना विकल्पात्मक कृते समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो क्वेश्चन अब आपका है, यह आपको दिया गया, दक्षिण भारतीय सागर मध्य एक लघुद्वीपं वर्तते, तस्मिन् द्वीपे सागरतट चाल्यमान प्राचीन नगरं कन्याकुमारी इति अस्ति, एषा कन्याकुमारी त्रयाणां सागराणां संगममस्ति, समुद्रजले प्रतिबिम्बितः सूर्योदयस्य दृश्यम् अद्भुतम् एवं सूर्यस्य क्रमशः अरुणा पीता धवला च शोभा दर्शकान् मंत्रमुग्धान् करोति, सागरस्य लहरीभिः क्षिप्तानां चित्र विचित्रवर्णानां सूक्तिनां वृष्टि एव भवति, जलधि तटे स्थितः नारिकेल कदली पादपे परिवर्ता इव ऐसा नगरी एकदा स्वामी विवेकानंद समुद्र जले स्थितमा एकक्षण व्रत शिलायाम उपविष्ट त्रीणि दिनानि ध्यानमग्न जात। एतस्य आपका दिया गया है, शिलायाम एवं अधुना विवेकानंद केंद्र वीक्षणम अस्ति, अत्र आगत्य साधका ध्यान साधना च कृत्वा जीवन सफलं कुर्वन्ति। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपका है, शिलायाम उपविष्ट विवेकानंद कति दिनानि सूर्य ध्यानमग्न अभवत। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 103। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो स्वामी विवेकानंद 3 दिनों तक, स्वामी जो विवेकानंद है वह कितने दिनों तक
पत्थर शिला पर बैठकर ध्यान मग्न थे। ऑप्शन 103, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 13। तो कितने दिन तक? 3 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ध्यानमग्न पदे समास अस्ति। तो ध्यानमग्न जो आपका पद है इसमें कौन सा समास आपका है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय है, ऑप्शन सी तत्पुरुष है, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो कौन सा समास आपका है? इसमें जो समास आपका है वो आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। परिव्रता पदे प्रत्यय अस्ति। क्वेश्चन 18 है परिव्रता पदे प्रत्यय अस्ति। तो परिव्रता जो पद है इसमें जो प्रत्यय है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कत, ऑप्शन बी कतवतु, ऑप्शन सी तत है, ऑप्शन डी कतवा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए कत। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। धवला इति पदस्य विशेष्य पदन किम। तो जो धवला है आपका इसमें जो पदस्य आपका विशेष्य पद है वो कौन सा आपका है? ऑप्शन ए अरुणा, ऑप्शन बी पीता, ऑप्शन बी सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी शोभा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? शोभा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी शोभा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अश्मिन अनुच्छेद है क्रोति क्रियापदस्य कृतपदम किम। तो जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया आपका तो अश्मिन, तो इसमें इस अनुच्छेद में किस कर्ता का क्रियापद आपका है? तो किस कर्ता का क्रियापद करोति आपका है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दृश्यक है, ऑप्शन बी शोभा, ऑप्शन सी अरुणा, ऑप्शन डी सूर्य है। तो राइट आंसर क्या है आपका? सूर्य है। इसमें जो आपका ये आपका सूर्य आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्थितायां में पदे विभक्ति अस्ते। तो जो आपका स्थितायां पद है उसमें जो विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति आपकी है? ऑप्शन ए षष्ठी, ऑप्शन बी सप्तमी, ऑप्शन सी चतुर्थी, ऑप्शन डी द्वितीया। तो राइट आंसर क्या आपका? सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सप्तमी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका स्टार्ट होगा। चलिए ये आपको दिया गया निर्देश आपका है 22 से 30 तक। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नान् प्रदत्तेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो क्वेश्चन जो आपका है 22 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन है वो आपको इसी गद्यांश आपको मिलेंगे। चलिए अब आपका गद्यांश देखते हैं। गद्यांश आपका है एकदा श्वेत नामिक मुनि पिपास्या पीड़ित भवत जलमूल में अन्विष्यता तेन कशन आहदकर शब्द श्रुत तम अनुसृत्य श अग्रे गत तत्र कुत्रचित् पर्वतत पतंत जलबिंदव शुष्क परिणाम्न उपरि पतित्वा मथुरन संगीत जनयन्ति स्म एतद्र अवगत्य प्रेरित स त्रिशाकुलतान विस्मृत्य वेगेन आश्रम में आगतवान संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थ यह सूक्ष्म क्रम आवश्यकतम अनिष्टवान सन एवं यत्र संगीत साधना निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति। चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विस्मृत्य पद प्रत्यय। तो विस्मृत जो पद है इसमें इस जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर तो जो विस्मृत्य पद है इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है आपका? ऑप्शन ए लेप है, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी तल, ऑप्शन डी कैप है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए लेप है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अन्विष्यता इति पदे विभक्ति अस्ति। तो अन्विष्यता जो पद है इसमें विभक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी चतुर्थी, ऑप्शन डी तृतीया। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी तृतीया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। संगीत साधना में पदे समास अस्ति।
क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, संगीत साधनम पद है समास अस्ति। तो संगीत साधनम जो पद है इसमें कौन सा समास आपका है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास आपका है। समास वाला क्वेश्चन आपका आता ही आता है। समास हुआ आपका, विभक्ति आपकी हुई, समास विभक्ति, इनसे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। और अलंकार जो आपके अलंकार जो आते हैं ये भी आपका पूछा जाता है। और उपसर्ग और प्रत्यय, तो एक क्वेश्चन आपका इनमें से आता ही आता है। एक उपसर्ग प्रत्यय का आपका आता है, एक समास का, एक अलंकार का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जनयन्ति समय इति क्रियाएं कृतपद में अस्ति। तो जो क्वेश्चन है आपका जनयन्ति, इसमें आपका जो क्रियाएं जो कृतपदम है वो क्या है? ऑप्शन ए पतंत, ऑप्शन बी जलबिंदव, ऑप्शन सी शब्दा, ऑप्शन डी मुनिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी जलबिंदवा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, कत्वतु प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो कत्वतु प्रत्यय है इसमें कौन सा पद आपका है? ऑप्शन ए गत है, ऑप्शन बी श्रुत, ऑप्शन सी अभवत, ऑप्शन डी अनिविष्टवान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अनिविष्टवान। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पीड़ितो भवतः पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो पीड़ित भवत जो पदस्य आपका पद है इसमें इसका जो संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पीड़ित भवत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए पीड़ित अभवता, ऑप्शन बी पीड़ा प्लस अभवता, ऑप्शन सी पीड़ प्लस अभवत। तो राइट पीड़ित प्लस अभवत। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, प्रसन्नतादायक इति अर्थे अनुच्छेद किन्ह पदे प्रयोक्तम। तो क्वेश्चन जो आपका है प्रसन्नतादायक जो आपका है इसमें जो अर्थ है आपका अनुच्छेद का वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए संगीतमय, ऑप्शन बी आह्लादकर, ऑप्शन सी मृदड़, ऑप्शन डी मधुरन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी आह्लादकर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, संगीतन पदस्य विशेषण पद अस्ति। तो संगीत पद में कौन सा विशेषण आपका है? ऑप्शन ए सूक्ष्म कर्म, ऑप्शन बी मधुरन, ऑप्शन सी प्रेरितन, ऑप्शन डी आह्लादकर। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी मधुरन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, मुनि केन प्रेरित अस्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका जो मुनि है वो किससे प्रेरित आपका हुआ? तो मुनि किससे प्रेरित हुआ था? ऑप्शन ए पिपास्या, ऑप्शन बी संगीतेन, ऑप्शन सी संगीत साधनेन, ऑप्शन डी जलेन। तो मुनि किससे प्रेरित हुआ था? संगीत से आपका प्रेरित हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।